नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो आपने स्टेकिंग पे अपना माल लगाया हुआ है, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी आपने स्टेकिंग पे लगाई हुई है वो सब डूब जाएगी या उसमें आपको क्या मिलेगा, जीरो, यानी कि अंडा, तो शायद आपको बहुत गुस्सा आएगा। आना भी चाहिए, क्यों भाई, आपने मेहनत का पैसा लगाया है और मैं कह रहा हूं कि वो सब डूब जाएगा। अगर मैं आपसे दूसरा सवाल ये करूं कि आपने जो क्रिप्टो करेंसी ले रखी है वो फर्जी है, वो तो मजे मजे में बनाई हुई है, उससे आपको मिलना जुलना कुछ भी नहीं है, तो भी आपको गुस्सा आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर गालियां पड़ेंगी मुझे, चलो सबके जवाब दूंगा आपको। दूसरा ये कि क्या जो हम क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? कई सारे सवाल हैं और ये सवाल सबके जहन में होते हैं, लेकिन पूछता कोई नहीं है। तो ऐसा ही एक डाटा कहीं से मिला और मैं कहा चलो आपके सामने ये रखा जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है। ये बियर मार्केट पता नहीं क्या क्या दिखाएगा, कौन कौन से डाटा निकाल के लाएगा। ये बियर मार्केट में होता है, ये कभी भी बुल ट्रेंड में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बियर मार्केट में इंसान फुर्सत में होता है और वो फिर पुरानी बातें सारी खोद खोद के निकालता है कि आखिर क्या क्या हो चुका है, क्या चल रहा है। लेकिन एक चीज़ सही भी हो रही है कि कम से कम वो हकीकत निकल के आ रही है जो नहीं पता या जो बताना नहीं चाहते। क्रिप्टो करेंसी में जो चीज़ है, इसमें देखिए, अगर आप थोड़ा समझदारी से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप केवल आंख बंद करके या किसी क्रिप्टो करेंसी से दिल लगा के या किसी के कहे अनुसार आप चलेंगे तो आपको कभी कुछ इसमें हासिल नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में आप सीखिए जितना सीख सकते हो, बजाय इसके कि वो हमें हिंट देगा, वो हम टेलीग्राम उसका ज्वाइन कर लेंगे तो हमें वो हिंट मिल जाएगी। इन चीज़ों से आप दूर रहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि आपका जो अपना डिसीजन होगा ना वो हमेशा सॉलिड डिसीजन होगा, जिसे कहेंगे कि फाइनेंशियली डिसीजन जिसे कहते हैं, तो वो वही होगा जो आप लेंगे। अगर आप फाइनेंशियली डिसीजन आपके कोई और ले रहा है तो फिर आप हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। हो सकता है एक आध बार आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा अपना होना चाहिए। चाहे बेशक हम गलत डिसीजन लें, लेकिन फिर भी अपना होना चाहिए। तो ये होता है फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो लेना चाहिए, वो क्षमता नहीं है तो देखिए फिर तो आपको दूसरों का भरोसे रहना पड़ेगा। और वही होता है ना, बहुत से लोग अरे प्रीमियम उसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहां से हिंट देगा, हम उतना कमा लेंगे। ठीक है भाई, सारी ट्रेड प्रॉफिट की नहीं होती। आप ये मान लीजिए 10 से 12% ही ट्रेड प्रॉफिट की होती है, बाकी आप पीछे 85% तो लॉस की ही प्रॉफिट सारी ट्रेड होती हैं। तो यहां जरूर नहीं है कि आप दूसरे के अनुसार चलेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे। इसलिए जितना हो सके सीखिए भाई, तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए है। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो क्रिप्टो करेंसी आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां रातों रात पैसा बनता भी है और रातों रात करोड़पति भी होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं, 2013 से लेकर 2022 तक कितनी क्रिप्टो करेंसी ऐसी थी जो खत्म हो गई। यानी कि लगभग 2014 में जो या 2013 में जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी, मान लीजिए आज कोई स्टार्ट हुई है तो आगे कहां तक जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन पीछे जो हो चुका है हम वो तो जान सकते हैं। और फिर यहां पर 2-3 क्वेश्चन और पुटअप होते हैं, उनका सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब तो होना चाहिए। तो ये मान लीजिए 2013-2014 में जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुई थी, वहां से अब तक आते आते वो 92-95% तक फिनिश हो चुकी है। आप ये लीजिए 90 से लेकर 95% तक वो खत्म हो गई। कहां चली गई, किसकी थी, कौन ले गया, कुछ नहीं पता। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, क्या सभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा है? आप इस चीज से अंदाजा लगा के देखिए कि 2014 में या 2013 में जो स्टार्ट हुई थी, जैसे आज स्टार्ट हुई है, तो क्या पता 2 साल बाद वो खत्म हो जाए, 5 साल बाद खत्म हो जाए। आपने मान लीजिए स्टेकिंग लगा रखी है 1 साल की, पैसे का क्या होगा, वो तो 6 महीने में खत्म हो गया, मान लीजिए गया काम से। या आपने लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है, पता चले वो तो यार लॉन्ग टाइम के लिए, खुद ही लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चला वो तो आपके पैसे का क्या? तो ये कुछ सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। अब जब 2014 से लेकर अब तक 95% क्रिप्टो करेंसी वो खत्म हो चुकी है जो स्टार्ट हुई थी। यहां मैंने देखिए साल लिखी हुई है इधर, ठीक है, 2013 से लेकर 2022 तक ये जो क्रिप्टो करेंसी आई स्कैम करके चली गई। यहां पर मजे मजे में स्टार्ट हुई, यानी किसी ने भी यूं ही स्टार्ट कर दी, कोई यूज नहीं, कोई मतलब नहीं, उनने तो सिर्फ पैसा लेना था, थोड़ा बहुत आया और मजे मजे में निकल गए। यहां लिखा है जिनका आईसीओ या आईडीओ आया, यानी कि जो स्टार्टिंग में निकालते ना प्री सेल से भी पहले, कि भाई कुछ इन्वेस्टर्स और वो आ जाए उनके लिए, तो ये वो है। और यहां पर
कितने ऐसे थे जिनके पास वॉल्यूम ही नहीं आया, यानी कि उन्होंने स्टार्ट तो कर ली लेकिन उनके पास वॉल्यूम ना के बराबर था। लेकिन कुछ तो आया होगा भाई, ऐसा तो नहीं कि वॉल्यूम जीरो था। इनको उम्मीद थी कि भाई हमारे पास 1 करोड़ वॉल्यूम आएगा, लेकिन भाई 50 लाख तो आया होगा, 20 लाख तो आया होगा, वो लेके चले गए। तो ऐसे ही करके मान लीजिए 2013 में स्कैम करने वाले 4 कॉइन आए, मजे मजे में यानी जोक के रूप में आए 2 कॉइन, आईसीओ में फेल हो गया 1 कॉइन, और टोटल जिनके पास वॉल्यूम ही नहीं आया, थोड़ा बहुत आया, उन्होंने अपना लेके और रफा दफा हो गए। ऐसे 84 कॉइन आए थे 2013 में। 2014 में 42 कॉइन आए केवल स्कैम करने के लिए, 5 कॉइन आए मजे मजे में यानी जोक में, 9 कॉइन आईसीओ में ही फेल हो गए, 551 कॉइन ऐसे थे जिनके पास थोड़ा बहुत वॉल्यूम आया, उन्होंने अपनी जेब में रखा और निकल गए, आप देखते रह गए। टोटल थे 607 कॉइन ऐसे। 2015 में 37 कॉइन आए स्कैम के लिए, टोटल 3 कॉइन आए जोक के रूप में, 4 कॉइन आए आईसीओ में फेल हो गए, और 203 कॉइन ऐसे थे जिनके पास वॉल्यूम आया, थोड़ा बहुत जेब में रखा और वो निकल गए। टोटल हुआ 247 कॉइन। तो इस तरीके से ये लिस्ट बहुत लंबी है। अब मैं यहां आपको देखिए 2022 तक 23 कॉइन थे स्कैम वाले, 2 कॉइन जोक वाले, और 8 कॉइन आईसीओ में फेल हो गए। जो आईसीओ में एक तरह से आया वो उसी में काम खत्म हो गया, और 50 कॉइन ऐसे थे जिनके पास वॉल्यूम आया तो, लेकिन नाम मात्र का आया, और वो आया और लेके चले गए। इसमें पैसा किसका गया? आपका, हमारा। इनका कुछ नहीं गया, जो गया वो किसका गया? आपका गया। तो इस तरीके से ये लिस्ट है, बहुत लंबी है। आप पूरी की पूरी लिस्ट आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां पर इसको पूरा तसल्ली से देख लीजिए कि कौन से साल में कितने कॉइन आए और चले गए। उसमें पैसा किसका गया? आपका। क्यों? आपने अर्ली स्टेज में, ये सस्ते होते हैं बहुत, यही एक कमी है। क्या होता है, क्या है कि हम सस्ता देखते हैं, अरे 100 रुपए में 5 करोड़ कॉइन मिल रहा है, ले लो, और उसके बाद हिसाब लगाने लगे, अरे 1 रुपये चला जाएगा, हमारा 5 करोड़ बन गया। यानी वहीं से ये वाली कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। आपने ये नहीं देखा कि उसकी कोई औकात है या नहीं है। हमारी, देखो, इंडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वो सस्ता ढूंढते हैं। आप मंडी में जाइए, आप पूरी मंडी का चक्कर लगा के आ जाएंगे, अगर जहां से चवन्नी सस्ता मिल रहा होगा ना, वहीं से लेंगे आगे आप। उसके लिए आपने 3 किलोमीटर का चक्कर लगाया, पेट्रोल फूका, आपने 100 रुपए का पेट्रोल जला दिया, लेकिन सस्ता कौन सा देखा? जहां चवन्नी कम मिल रही थी। आपने ये हिसाब नहीं लगाया कि चवन्नी सस्ता लेने के लिए मैं 3 किलोमीटर का चक्कर मार के आया हूं, उसमें मेरा कम से कम 100, 150 का, 200 का पेट्रोल जल गया। ये हिसाब नहीं लगाया, केवल ये देखा कि मुझे चवन्नी सस्ता मिल रहा है। वही चीज क्रिप्टो करेंसी में भी है। हम लोग क्या देखते हैं, और ये सस्ता है, 100 रुपए में 5 करोड़ कॉइन आ रहा है, और बस उसी दिन से हमने ये हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि ये 1 रुपये चला जाएगा, मैं आराम से करोड़पति बन गया। बस इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, और आते हैं, पैसा लिया, चले जाते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं। अब यहां जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि ये तो देखिए चोर हैं, सीधी सी बात है, जो डेवलपर आए लेके चले गए वो चोर हैं, क्लियर हो गया, चोर हैं। लेकिन एक्सचेंज और सर्टिक, जिसे हम कहते हैं कि ये सर्टिक ने ऑडिट कर दिया है, सेफ्टी के रूप में बिल्कुल ठीक है, तो ये सर्टिक क्या यार धनिया पुदीना बेचने के लिए है? ये क्या उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देख रहा है? सवाल यहां पैदा होता है कि जो सर्टिक से अपने आप को हर कॉइन टोकन ऑडिट बता देता है कि जी हमारा ऑडिट है सर्टिक से, तो सर्टिक क्या धनिया पुदीना बेचने वाली संस्था है क्या, जिसको यही नहीं पता कि इस कॉइन में कितना दम है, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, यह दफा हो जाएगा यहां से? तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क पैदा होता है सर्टिक पर, कि सर्टिक इसका मतलब सबसे खराब संस्था है क्रिप्टो करेंसी में मेरे हिसाब से। तो अगर कॉइन आया और चला गया तो सर्टिक का फिर रोल क्या रहा? क्यों काम का इस संस्था को बिठा रखा है? क्यों इसके लिए कहा जाता है भाई सर्टिक ऑडिट है, सब कुछ ठीक है? तो कहीं ना कहीं फिर इसमें भी सवाल पैदा होता है कि भाई आप फिर वो ऐसा ऑडिट कीजिए जिससे कि वो कॉइन भागे तो नहीं। कम से कम देखिए, नफा नुकसान एक अलग चीज है, लॉस एंड प्रॉफिट होते हैं, कम से कम वो टिका तो रहे मार्केट में। जो टिक ही नहीं रहा उसका आपने किस चीज का ऑडिट किया? सवाल ये है। देखिए, नफा नुकसान तो होगा, वो कोई बात नहीं, ऊपर एंड नीचे प्राइस तो चलेगा, लेकिन वो मार्केट में तो रहना चाहिए। लेकिन यहां तो 91%, 95% तक कॉइन बिल्कुल ही मार्केट से बाहर हो गए। फिर सर्टिक ने क्या करा? यानी कि ये दिया था इन्होंने भी, यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है एक्सचेंज पर, कि एक्सचेंज जब अपने यहां लिस्टिंग करता है किसी भी कॉइन की, क्या देख के करता है? कुछ तो देखता होगा भाई, आखिर इन्वेस्टर का पैसा लग रहा है, एक मेहनत का आदमी का पैसा लग रहा है, मेहनत का पैसा लग रहा है। तो एक्सचेंज ने क्या देखा जिस कॉइन को लिस्ट किया कि वो टिकेगा या नहीं टिकेगा? क्यों?
फिर वहाँ स्टेकिंग का ऑप्शन वहाँ अवेलेबल होता है। आपने मान लीजिए स्टेकिंग कर दिया 5-7 महीने का, वो 3 महीने में निकल के चला गया या रग पुल हो गया या बैठ गया, आपके पैसे का क्या? कुछ नहीं, काम खत्म आपके पैसे का। तो यहां फिर एक्सचेंज पर भी यह सवाल पैदा होता है कि भाई आपने क्या सोच के किया। दूसरा, यहां मान लीजिए एक्सचेंज बैठ गया, तो सबसे बड़ी समस्या किसको आती है? जिसने स्टेकिंग पे लगाया, जिसने फॉरेन में लगाया। होता क्या है, सबसे पहले ये लोग विड्रॉ बंद कर देते हैं। विड्रॉल बंद कर दिया, आपका पैसा फंस गया। तो यहां सारी समस्याएं जो जड़ सारी है वो ये है, क्या पैसा हमारा अभी की डेट में क्रिप्टो करेंसी में लॉन्ग टाइम के लिए सेफ है इन्वेस्ट करना? सवाल ये भी है कि जब ऐसी चीजें होती हैं कि भाई डेवलपर ये लेके भाग जाते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज जब भी किसी मुसीबत में आता है इन्वेस्टर का पैसा पहले रोकता है, पहले ही वो विड्रॉल बंद कर देता है। तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया उसका फायदा क्या? हम लोग तो इसी इंतजार में रहते हैं कि 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे और पैसा हमारा करोड़ हो जाएगा, हम आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे कहीं हिल स्टेशन पे जाके। पैसा आपके पास आएगा तब तो आप हिल स्टेशन जाओगे, तब तो आप किसी मौज की जिंदगी जियोगे। ये तो सारे डेवलपर और एक्सचेंज मिलके ही काम तमाम कर लेते हैं। तो भाई यहाँ कहने का मतलब वही है कि फिलहाल जब तक देखिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक तो बहुत मामला, वो कहते हैं ये नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं एक डर भी पैदा होता है। तो अब तो भाई सबसे पहली बात यही है, चाहे जैसे भी हो रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आ जाएं तो कम से कम कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कम से कम इनको सजा तो होगी, अभी तो इनको सजा भी नहीं हो रही। देख लीजिए सैम बैंकमैन-फ्राइड को, अरबों का साला घपला किया, 250 मिलियन में छूट गया, फायदे में ही रहा वो, तो क्या घाटे में है? पहले लंबा चौड़ा घपला कर लो, थोड़ा सा दे दो, छूट जाओ। तो वही है कि भाई कम से कम इनको फिर सजा तो होगी, तो इनको डर तो लगेगा कि भाई हमने किसी का पैसा इन्वेस्ट लगा रखा है तो उसको हमें वापस भी करना है। अभी क्या है, लो चले जाओ, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ वही है कि कई सवाल पैदा हुए, मैंने आपको बीच बीच में बता भी दिए हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई क्या सही है अभी लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना क्रिप्टो करेंसी के। बहुत कम कॉइन ऐसे हैं जिनमें आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, जो 2014 में स्टार्ट हुए वो यहाँ तक आते आते मिनिमम आप मान लीजिए 90% वो कॉइन ही मार्केट से हट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अब जिसने मान लीजिए 2014 में इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि मुझे 5-7 साल बाद बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, मैं एक चैन की ज़िंदगी जीऊँगा, उसका क्या? ख़त्म कहानी। बस यही है सब कुछ जो कुछ कुछ गोल गोल है। और सबसे ज़्यादा अभी डिमांड है वो है किसी भी रूप में रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएं तो ये जो भसड़ है ना क्रिप्टो करेंसी में, ये कुछ अच्छी हो जाए, इन्वेस्टर का तभी कुछ भला होगा। वरना तो देखिए ये कान इधर से पकड़ो या घुमा के पीछे से इधर से पकड़ो, सब एक्सचेंजों के लिए ही है या डेवलपर्स के लिए है। इन्वेस्टर के हाथ में कुछ नहीं आता, वो सिर्फ इसी इंतजार में रहता है कि एक लॉन्ग टाइम के लिए कर दिया है, मुझे पैसा मिलेगा। वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क में रहता है, मिलेगा, मिलता नहीं है। ऐसे 5-7 साल बाद किसी को मिला हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई मैंने 5 साल पहले इतना इन्वेस्ट किया था, अब मुझे इतना मिल गया है। भाई बहुत खुशी होगी, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताइए जरूर कि 5-7-6 साल पहले मैंने इन्वेस्ट किया था और मुझे अब इतना मिल गया है। बहुत खुशी होगी ऐसे लोगों से मिलके। तो एक बार कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कोई हो तो जरूर बताइएगा। वरना तो भाई इन्वेस्टर के हाथ में सिर्फ इंतजार इंतजार और इंतजार। पैसा किसके लिए है? एक्सचेंज के लिए, डेवलपर्स के लिए, और जो हैकर बीच में बैठे हुए हैं वो बीच में से बाजी मार के चले जाते हैं। तो ये सब कुछ गोल 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 सब चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का। एक ये नया डाटा था जो आपको बताना जरूरी था कि भाई जहां भी इन्वेस्टमेंट करो एक बार कॉइन के बारे में देखो जरूर, समझो जरूर, आंख बंद करके मत इन्वेस्टमेंट करो कि भाई ये सस्ता है मैं खरीद लूं। ये सस्ते का ही खेल है जो ये 90% मार्केट से जा चुके हैं अब तक। ये केवल सस्ते का, वो कहता है कि सस्ता रोवे बार बार और तेजी रोवे एक बार। तो बस समझदार के लिए इतना काफ़ी है। बाकी फिर मिलते हैं। वीडियो कैसा बना, कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ मैंने सवाल बीच में पूछे हैं उनका जवाब भी दीजिए, और पूरी डिटेल आप ट्विटर और टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। नमस्कार।